एग्जाम्पल्स के इस नए वीडियो में देखिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट देखिए, अभी इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है, बट इंप्रूवमेंट के रिगार्डिंग आप सबके काफी सारे सवाल है। क्या सर सच में मैंने इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहिए? अगर मैं इंप्रूवमेंट एग्जाम दूंगा तो क्या मैं इंजीनियरिंग के काउंसलिंग के लिए अपेयर कर पाऊंगा? दूसरा ये भी सवाल है कि सर मुझे जेई के लिए 75+ परसेंटेज यहाँ पे चाहिए, उसके लिए भी सर मुझे इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन देना है। सर इंप्रूवमेंट एग्जाम का फीस क्या है? इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए सर कितने अटेम्प्ट हम लोग दे सकते हैं? सर क्या इंप्रूवमेंट एग्जाम का जो मार्कशीट आएगा उसके ऊपर इंप्रूवमेंट करके मेंशन होगा या नहीं होगा? तो देखिए बच्चों, आपके जितने भी सारे सवाल है उन सवालों के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, अगर आप इस चैनल के लिए नए हो तो मैं कहूंगा जल्दी जाके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि देखिए बच्चों, इंप्रूवमेंट के सारे डाउट्स, सारे जितने भी अपकमिंग अभी अपडेट्स होंगे आपको इसी चैनल पे दोस्तों देखिए मिलने वाले। तो देखिए, सबसे पहला अपडेट क्या है कि ऑफिशियली जो कल नोटिस आया है एचएससी बोर्ड के तरफ से, राइट, जिसके अंदर आपको ये पता चला है कि 5 मई यानी कि देखिए कल से देखिए आप सबके लिए फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। अभी इसमें भी ये सवाल आ रहा है कि सर फॉर्म फिलिंग हमें करना कहां से है? क्या सर मैंने ओल्ड कॉलेज से ही फॉर्म फिल करना चाहिए, या फिर मैं सर किसी दूसरे कॉलेज से जाके मेरा एचएससी बोर्ड का फॉर्म फिलिंग करूं इंप्रूवमेंट के लिए? देखिए, इसमें भी सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, देखिए बच्चों, मुझे ये भी पता है कि आप सब लोग काफी नाराज भी हो कि सर मुझे लगता है मुझे कॉलेज से कम प्रैक्टिकल के नंबर मिले हैं, मुझे लगता है सर फिर से अगर मैं वहां पे जाऊंगा तो मुझे शायद से उतना सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये बहुत सारे डाउट है। तो देखिए एग्जैक्टली आइडियल प्रोसीजर क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से अपने आगे बढ़ना चाहिए? तो देखिए जनरली जो डेट है यहाँ पे देखिए बच्चों, 15 मई ये रेगुलर फीस के साथ आपकी लास्ट डेट है। अगर आप लेट फीस के साथ फॉर्म फिलिंग करोगे तो देखिए 20 मई यहाँ पे फॉर्म फिलिंग है। तो सर इसमें सबसे पहले आपका डाउट है कि फीस क्या होगी। तो देखिए जितने अपनी फीस अभी रेगुलरली फेब्रुअरी अटेम्प्ट के लिए फिल की थी वो फीस डेफिनेटली आप यहाँ पे वही रेगुलर फीस होती है देखिए बच्चों, जो आपको यहाँ पे देनी होती है। अभी सबसे पहला सवाल है कि सर क्या मुझे ऑल सब्जेक्ट्स देने होंगे या मैं कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट यहाँ पे दूंगा? तो देखिए याद रखना, यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट्स बच्चों मैंडेटरी है, यानी कि आपके लिए याद रखना आपको सभी सब्जेक्ट्स यहाँ पे देने होंगे। ये इंप्रूवमेंट एग्जाम है, ये याद रखना। देखिए जितने भी सारे रिपीटर है उनको क्या लगता है, देखिए अगर आप किसी सब्जेक्ट में आप फेल हो तो आपके लिए देखिए डेफिनेटली सप्लीमेंट्री एग्जाम है, राइट, जिसके अंदर आपका कोई अगर पेपर यहाँ पे राइट मिस हुआ है या किसी एग्जाम में आप फेल हो गए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो डेफिनेटली आप सप्लीमेंट्री एग्जाम दे सकते हो किसी एक सब्जेक्ट के लिए। बट इंप्रूवमेंट एग्जाम क्या कहता है कि सभी सब्जेक्ट के लिए देखिए बच्चों आपको यहाँ पे इंप्रूवमेंट एग्जाम देनी होगी। ये जो नोटिस आया है बच्चों, देखिए ये नोटिस रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए भी है, रिपीटर वालों के लिए भी है, और फॉर्म नंबर 17 वालों के लिए भी देखिए बच्चों ये डेडलाइन ऑफिशियली एचएससी बोर्ड ने दी है। दूसरा अपडेट क्या याद रखना, देखिए आपके लिए देखिए अभी टोटल 3 अटेम्प्ट्स है, यानी कि देखिए जिन्होंने फेब में अभी एग्जामिनेशन दी थी, फेब 26 में रेगुलर आपका अटेम्प्ट है, राइट, तो आपके पास अभी देखिए 3 अटेम्प्ट है इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन के लिए, जो कि यहाँ पे ऑफिशियली लिखा है जून जुलाई पहला, फेब्रुआरी मार्च 27 सेकंड और जून जुलाई 27। तो देखिए कुल मिला के आपके पास 3 इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन के अटेम्प्ट होते हैं स्टूडेंट। अब ये भी सबसे बड़ा सवाल है कि सर फॉर्म फिलिंग कहां पे जाके मुझे करना है? तो देखिए स्टूडेंट, मेरा आपको सजेशन होगा कि आपका जो एग्जिस्टिंग कॉलेज है वहीं से जाके आपने फॉर्म फिलिंग करना चाहिए, जल्दी हो जाएगा, क्योंकि टाइमलाइन बहुत कम है। किसी दूसरे कॉलेज में जाओगे तो क्या पता वो लोग अलाउ करेंगे नहीं अलाउ करेंगे, दिक्कत भी आ सकती है, शायद से वो लोग आपको पूरी 1 साल की भी फीस डेफिनेटली वहां पे कुछ केसेस में मैंने लास्ट ईयर देखा है कि वहां पे कॉलेज ने डिमांड की थी। तो इससे बेटर है कि आपके लिए एग्जिस्टिंग कॉलेज से ये जाइए, फॉर्म फिलिंग कीजिए, और कुछ डाउट्स होंगे, कुछ दिक्कत आ रही है, कहां पे आपको हेल्प नहीं मिल पा रही है, तो दोस्तों डरिए मत, डिविजनल बोर्ड ऑफिस को जाके आप डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हो। डिविजनल बोर्ड के ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर भी देखिए बच्चों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए है, निश्चिंत रहिए। आपको डिविजनल बोर्ड ऑफिस जो होगा आपका नियर बाय डिविजनल बोर्ड ऑफिस डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा आपके इंप्रूवमेंट के एग्जामिनेशन के लिए। इसके साथ ही याद रखना बच्चों, यहाँ पे नोटिस में क्या दिया है, देखिए ये बाकी सारी चीजें तो देखिए बच्चों कॉलेज वालों के लिए, इसमें इंपॉर्टेंट अपडेट तो कुछ नहीं है, बट इतना याद रखना 15 मई यहाँ पे आपको ऑफिशियली लास्ट डेट है। अभी इसके साथ ही देखिए आपका और एक सबसे बड़ा सवाल क्या है कि सर क्या मेरे इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन के मार्कशीट पे इंप्रूवमेंट करके मेंशन होगा या नहीं होगा? तो देखिए बच्चों, उसको मैं बताने से पहले याद रखना है, देखिए एमएसटी सीईटी के काउंसलिंग के लिए भी याद रखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि काउंसलिंग रिगार्डिंग सारे अपडेट्स आपको इसी एग्जांपल चैनल पे मिलने वाले हैं। तो देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट आपका सवाल क्या आ रहा है कि सर मेरी मार्कशीट जो होगी, क्या मार्कशीट के ऊपर इंप्रूवमेंट करके मेंशन होगा या नहीं मेंशन होगा? तो देखिए दोस्तों, डेफिनेटली आपकी जो मार्कशीट आएगी, जनरली मार्कशीट आपकी आएगी देखिए अगस्त के एंड में आपकी मार्कशीट आएगी बच्चों, तो उसमें देखिए इंप्रूवमेंट स्टेटस डेफिनेटली वहां पे मेंशन होता है आपकी मार्कशीट के ऊपर। तो क्या सर ये मेरे फ्यूचर पे अफेक्ट करेगा? क्या सर ये मेरे प्लेसमेंट के इस पे अफेक्ट करता है ये इंप्रूवमेंट का मार्कशीट, राइट?
तो याद रखिए ये जो आपका स्टेटस मेंशन होता है फ्यूचर यानी कि इंप्रूवमेंट का स्टेटस जो मेंशन होता है वो अफेक्ट नहीं करता है, डरने की कोई बात नहीं है। आपका ये जो मार्कशीट है इंप्रूवमेंट करके जरूर मेंशन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा इसमें अभी ये भी डाउट है कि सर अगर मुझे फेब में लेट से सपोज मिले हैं अभी फेब 26 में 60% और मुझे जुलाई 26 में सर लेट से सपोज मिलते हैं 50%, तो क्या मेरा ओल्ड मार्कशीट कंसीडर होगा या न्यू मार्कशीट कंसीडर होगा? तो देखिए बच्चों इन दोनों में से जो भी आपका बेस्ट है, आपको लगता है कि ये मेरा बेस्ट स्कोर है, तो डेफिनेटली आप इस मार्कशीट के साथ जा सकते हो। इस मार्कशीट को आप डेफिनेटली बोर्ड को बता सकते हो कि मुझे मार्कशीट नहीं चाहिए, मुझे इस स्कोर के साथ जाना है। तो इसका भी एक प्रोसीजर होता है, उसके लिए मैं जरूर दूसरा वीडियो बनाऊंगा। पर आज के वीडियो में मैं इतना कहना चाहूंगा, इंप्रूवमेंट एग्जाम आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल है। देखिए इंप्रूवमेंट एग्जाम किसने देना चाहिए? अभी देखिए दो चीजें हैं, जिसके लिए ग्रुपिंग ही नहीं हो रहा है, जिसको लगता है कि सर मेरा पीसीएम का जो स्कोर है यानी कि जो 45% का एग्रीगेट है यानी कि जो 135 चाहिए ओपन कैटेगरी के लिए, ये फुलफिल नहीं हो रहा है, तो उस केस में भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है कि अगर केमिस्ट्री में कोई दूसरा केमिस्ट्री में कम नंबर है तो कोई आपका दूसरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हो सकता है वो आपका फिर वो सीएस हो सकता है, आपका आईटी हो सकता है, आपका ईएनटीसी हो सकता है, आपका बायो हो सकता है। दूसरा सब्जेक्ट अगर आप कंसिडर करके भी अगर 135 आपका स्कोर नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली देखिए आपको ग्रुपिंग के लिए इंप्रूवमेंट एग्जाम जरूर देनी होगी। दूसरा ये सवाल आ रहा है कि सर नहीं मुझे जेई ही टारगेट है, मुझे जेई मेंस एडवांस करना है, नीट यानी कि एनआईटी और आईआईटी में एडमिशन लेना है, तो जेई वालों के लिए तो देखिए डेफिनेटली 75 प्लस का ये क्राइटेरिया है, तो आपके लिए इंप्रूवमेंट एग्जाम देना जरूरी होगा। अब इन दोनों में ये भी सवाल आ रहा है कि सर इंप्रूवमेंट एग्जाम तो मैं दूंगा पर रिजल्ट तो आएगा अगस्त में, तो क्या मैं काउंसलिंग के लिए अपेयर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? तो देखिए काउंसलिंग के लिए क्या होता है, काउंसलिंग के लिए याद रखिए बच्चों आपके कैप राउंड के लिए आप लोग देखिए एलिजिबल नहीं कर पाओगे। अगर मैं सीट की बात करूं स्पॉट राउंड के लिए और इंस्टीट्यूशनल राउंड के लिए डेफिनेटली आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि देखिए आपका रिजल्ट आता है लेट आता है बच्चों, तब तक कैप राउंड स्टार्ट हो जाते हैं। और जो कैप राउंड का इनिशियल प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, उसमें आप अप्लाई करोगे तो भी आप वहां से रिजेक्ट हो जाओगे, क्योंकि अगर आपका 135 का एग्रेड का क्राइटेरिया पूरा नहीं होगा तो। बट इसमें भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है कि सर मेरा पीसीएम 135 नहीं हो रहा है, ठीक है, बट किसी एक दूसरे सब्जेक्ट के साथ अगर हो रहा है तो डरने की कोई बात नहीं है। इसके लिए भी मैंने डिटेल में वीडियो दिया है बच्चों, जिसका ऑफिशियली लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो मुझे लगता है मैक्सिमम आपके इंप्रूवमेंट एग्जाम के मैंने डाउट्स यहाँ पे इस वीडियो में कवर किए हैं। इसके अलावा भी कुछ डाउट्स होंगे तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बच्चों, या अगर आपको लगता है कि मेरे साथ कांटेक्ट करना है कुछ डाउट्स है तो ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दोस्तों यहाँ पे आपके साथ शेयर किया है। याद रखना वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर आपके दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इंप्रूवमेंट के सारे अपडेट्स रिगार्डिंग द क्वेश्चन पेपर, रिगार्डिंग द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, ये सारी चीजें देखिए बच्चों आपको इसी चैनल पे मिलने वाली है दोस्तों। थैंक यू सो मच।